हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुकुल। बेटा, इस चैनल पे मैं आपको क्लास 6 की साइंस का फुल वीडियो कोर्स करवाऊंगा। अगर आप मेरे से साइंस पढ़ के अपने चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को इंस्टेंटली क्लियर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले आपके पास पहुँच सकें। तो चलिए आज का हम वीडियो का अपना टॉपिक देते हैं। अब हमारा आज का वीडियो का टॉपिक है आपका चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। ओके, ओ सॉरी, ये रेड मैच हो गया तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, फाइबर टू फैब्रिक। ओके, ठीक है ना। तो देखते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने पहले 2 चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उन्हें देख लें। तो उनका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उनका लिंक देख लेना, वहाँ से आप उन वीडियोस तक पहुँच जाएंगे, उनको देख लेना आप, ठीक है ना। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। तो सबसे पहले आता है फाइबर। फाइबर क्या होता है? फाइबर आर द थिन पोर्शन ऑफ द थ्रेड। फाइबर्स वो थिन पोर्शन फाइबर्स आर द थिन पोर्शन ऑफ द थ्रेड। मीन्स फाइबर्स जो होते हैं, जैसे कि आप एक धागा ले लो, उसे आप थोड़ा थोड़ा ऐसे हाथ पे ना, उंगलियों में, दोनों में ऐसे ऐसे रगड़ो, उनके और छोटे छोटे धागे आ जाएंगे, वो होता है फाइबर। जैसे कि आपके ये दिख रहे हैं, ये रस्सी है, एक रस्सी को ऐसे थोड़ा रगड़ो, उसके थोड़े थोड़े धागे आ जाते हैं, उन्हें कहते हैं हम फाइबर, ठीक है ना। जो छोटे छोटे धागे होते हैं ना, उन्हें हम फाइबर कहते हैं। एक धागे में जो और छोटे धागे होते हैं उन्हें हम फाइबर कहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका फाइबर क्या होता है। तो आगे आता है यार्न। व्हाट आर यार्न? यार्न क्या होता है? यार्न इज़ द थ्रेड मेड अप ऑफ फाइबर्स। तो आपने फाइबर पढ़ा, जो छोटे छोटे धागे होते हैं, एक धागे में जो छोटे छोटे धागे होते हैं उन्हें हम फाइबर कहते हैं। तो जो यार्न होता है ना, वो फाइबर से मिला हुआ होता है, बना होता है। जैसे कि कितने सारे फाइबर्स हम एक साथ ऐसे उनको बुन देते हैं, उससे एक थ्रेड बनता है जिसे हम धागा कहते हैं ना। उसे थ्रेड और यार्न सेम चीज़ होती है, ठीक है ना। जैसे कि आप ये ऊन देख सकते हो, ठीक है ना। वो होते हैं यार्न, जो थ्रेड फाइबर से मिलकर बना होता है, मीन्स छोटे छोटे धागों से मिलकर बना होता है, उसे हम यार्न कहते हैं। ओके, ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके बाद आती है फैब्रिक की बात। तो फैब्रिक क्या होता है? फैब्रिक इज़ द क्लॉथ मेड अप ऑफ यार्न। जो धागे से कपड़ा बनता है उसे हम यार्न कहते हैं। तो आपका चैप्टर का मतलब क्या हुआ? फाइबर टू फैब्रिक मीन्स, फाइबर टू फैब्रिक आपका चैप्टर है, मीन्स धागे से कपड़ा कैसे बनता है, ये आपका चैप्टर का मतलब है। ओके, कि धागे से कपड़ा कैसे बनता है, ठीक है ना। ये आपके चैप्टर का मीनिंग हुआ। आपने अभी पढ़ा कि फाइबर क्या होता है? फाइबर होता है छोटे छोटे धागे। यार्न क्या होता है? जो बड़ा छोटे धागों से एक धागा बन जाता है, ठीक है ना। तो फैब्रिक क्या होता है? जो धागों से कपड़ा बनता है। मीन्स फाइबर होता है धागा और फैब्रिक होता है कपड़ा। धागे से कपड़ा कैसे बनता है, ठीक है ना। तो चलते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर। हमारा अगला टॉपिक है स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या होता है? स्पिनिंग एक प्रोसेस इन विच फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू yarns आर नॉन एज स्पिनिंग। मीन्स जो छोटे छोटे धागे होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे बालों के समान धागे होते हैं, उनको एक थ्रेड, जैसे कि आपकी एक रील होती है, उसमें धागा होता है उसमें, ठीक है ना। वो रील बनाने में जो प्रोसेस होता है, उस धागे से वो जो बड़ा धागा बनता है उसे हम स्पिनिंग कहते हैं, जो कि चरखे से की जाती है, ठीक है ना। ओके, समझ आई बात है आपको? जो मीन्स आपके छोटे छोटे जो धागे हैं उनसे एक बड़ा धागा बनाने का प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, वीविंग और निटिंग। प्रोसेस इन विच यार्न इज कन्वर्टेड इनटू फैब्रिक आर नॉन एज वीविंग और निटिंग। आसान सी बात है। जिस यार्न, जो कि आपका बड़ा धागा है, मीन्स जो छोटे छोटे धागों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना, उस यार्न को फैब्रिक, जो कि आपका कपड़ा है, उस कपड़े में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को वीविंग और निटिंग कहा जाता है। मीन्स जो धागा है उससे जो कपड़ा बनता है, उसके प्रोसेस को हम वीविंग और निटिंग कहते हैं, ठीक है। आपको आई थिंक समझ आ चुका होगा। तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ये तो अभी आपका बेसिक है, ये आपका चैप्टर शुरू होता है यहाँ से। टाइप्स ऑफ फाइबर। फाइबर कितने टाइप्स के होते हैं? ओके,
कितने टाइप के होते हैं फाइबर? 2 टाइप के फाइबर होते हैं, एक होते हैं नेचुरल, एक होते हैं आर्टिफिशियल फाइबर या सिंथेटिक फाइबर जिन्हें हम बोलते हैं। तो नेचुरल में पहले आते हैं प्लांट्स की एग्जांपल है कॉटन, जूट, क्वायर। तो नेचुरल में आते हैं फिर एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में वूल मिलता है, हमें सिल्क मिलता है, ठीक है। तो आगे हम उनके बारे में डिटेल में देखते हैं, ठीक है। प्लांट फाइबर, सबसे पहले प्लांट फाइबर क्या होते हैं? प्लांट फाइबर पहले की है कॉटन। प्लांट फाइबर वो फाइबर होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं, जो फाइबर हमें प्लांट से मिलते हैं उन्हें हम प्लांट फाइबर कहते हैं। आसान सी बात है, ठीक है। तो पहले आते हैं प्लांट फाइबर के कॉटन पे। कॉटन उसकी फर्स्ट एग्जांपल है, ठीक है। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। जो कॉटन प्लांट्स होते हैं ना, उनसे हमें कॉटन मिलता है, ठीक है ना। उनको हम ग्रो करते हैं, उससे हमें कॉटन मिलता है, ठीक है। स्टेट्स डेट प्रोड्यूसिंग कॉटन, जो स्टेट्स जो कि मेजरली कॉटन प्रोड्यूस करते हैं वो गुजरात एंड महाराष्ट्र मेजरली कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, ठीक है। वहाँ पर कॉटन ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। ओके, तो चलते हैं अगला टॉपिक। अगला है गिनिंग क्या होता है? गिनिंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फ्रॉम सीड फाइबर इज़ नोन एज गिनिंग। मीन जो आपने देखा कि ये ऐसे जो ये सीड है ना, ये सीड, इससे जब कॉटन को निकाला जाता है ना, उसे हम गिनिंग कहते हैं। जैसे कि ऐसे ये एक सीड है, इससे कॉटन आले दुआले मीन्स उससे निकाला जा रहा है, उस सीड से अलग किया जा रहा है कॉटन को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं गिनिंग, ठीक है। द सेपरेशन ऑफ कॉटन सीड्स फ्रॉम द कॉटन फाइबर इज़ नोन एज गिनिंग। ओके, जब हम कॉटन को उसके जो बीज होता है उससे अलग कर देते हैं तो उसे गिनिंग कहते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला आता है जूट क्या होता है? वी गेट जूट प्लांट फ्रॉम स्टेम, ठीक है। जूट प्लांट की स्टेम से हमें जूट मिलता है। इट ग्रोज इन रेनी सीजन। यह मोस्टली रेनी सीजन मीन्स कि बरसाती मौसम में ग्रो होता है। जो जूट होता है वो हमें उस जूट प्लांट की, ये हिंदी में लिखो गया बीच में, चलो कोई बात नहीं, आपको समझ आ जाएगा आई थिंक। वी गेट यूट प्लांट फ्रॉम स्टेम ऑफ द यूट प्लांट, ठीक है। जो उसका तना होता है, जो मीन्स ऐसे ये जूट प्लांट है ना, जैसे ये प्लांट है एक, ये मीन्स जूट प्लांट है, आप मान लो ये वैसे तो जूट प्लांट है, इसमें मैं आपको बता नहीं सकता। ये उसकी स्टेम है, ठीक है ना। ये जो बीच वाली डंडी होती है ना, ये उसकी स्टेम होती है। तो इससे हमें इस डंडी से हमें जूट प्लांट मिलता है, ठीक है ना। जूट फाइबर मिलता है, सॉरी, जूट फाइबर इस डंडी से मिलता है, ठीक है ना। यह मोस्टली रेनी सीज़न में ग्रो होता है। रेनी सीज़न मीन्स बरसाती मौसम में ये मोस्टली ग्रो होता है, ठीक है ना। तो जो स्टेट्स इसे प्रोड्यूस करती हैं वो है वेस्ट बंगाल एंड बिहार और वेस्ट बंगाल में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ओके, तो चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। अगला है हार्वेस्टिंग ऑफ जूट। मीन्स हम जूट को कैसे हार्वेस्ट करते हैं, कैसे हमें जूट प्लांट से जूट मिलता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जूट इज़ हार्वेस्टिंग एट फ्लावरिंग स्टेज। जो जूट की हार्वेस्टिंग स्टेज है ना, जो उसे काटने की स्टेज है, वो उसकी फ्लावरिंग स्टेज पे होती है। जब उसमें फूल निकलने स्टार्ट होते हैं ना, तब उसे हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। जब जूट प्लांट पे फूल आ जाते हैं ना, तब उसे हार्वेस्टिंग के लिए वो तैयार हो जाता है, ठीक है। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर बंडल्ड एंड इमर्ज्ड इन वाटर फॉर फ्यू डेज अंटिल दे रूटिंग। इस प्रोसेस इज नोन एज रूटिंग। मीन्स उसके जो प्लांट है ना, हार्वेस्टेड प्लांट है जिसे हमने काटा है उसे, तो उससे हम पहले बंडल बनाते हैं। हम उन प्लांट्स का पहले एक बंडल बनाते हैं। बंडल आपको पता ही होगा कि हम उस प्लांट्स को इकट्ठा करके बांध देते हैं। तो उनको पानी में डिबो देते हैं, ठीक है ना। उनको पानी में थोड़े दिनों के लिए डिबो देते हैं। थोड़े दिनों के डिबोने के बाद मीन्स उनको थोड़े दिनों के लिए डिबो देते हैं। उस प्रोसेस को जो थोड़े दिनों के लिए हम उनको डिबोते हैं बंडल बनाकर, उसे हम रूटिंग कहते हैं, ठीक है ना। ओके, तो उसके बाद द फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड्स फ्रॉम द रूटिंग स्टेम, ठीक है। जो रूटिंग स्टेम मीन्स उनकी जो तना होता है, जो मैंने कहा था बीच वाली डंडी होती है, उन पे फाइबर्स आ जाते हैं, उनके फाइबर बन जाते हैं, मीन्स छोटे छोटे धागे आ जाते हैं। तो उनको स्ट्रिप किया जाता है हाथों से। तो उसको हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्ट्रिपिंग, ठीक है। जब उनकी जो स्टेम है, बीच वाली डंडी है, वहाँ पे धागे आ जाते हैं ना, छोटे छोटे धागे बन जाते हैं उनको पानी में डिबोने के बाद। तो जब उनको उतारा जाता है उन धागों को, तो उस प्रोसेस को हम स्ट्रिपिंग कहते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम
अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है एनिमल्स फाइबर। हमने 2 तरीके के फाइबर पढ़े थे, एक थे एनिमल्स और एक थे प्लांट्स। तो अब आते हैं एनिमल फाइबर। ये दोनों नेचुरल फाइबर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो पहला फाइबर है एनिमल फाइबर वूल। ओके, तो वूल क्या है? वी गेट वूल फ्रॉम द हेयर ऑफ द शीप एंड द गॉट ऑफ द रैबिट, ठीक है। ओके सॉरी, गलत हो गया थोड़ा। वी गेट वूल फ्रॉम द हेयर ऑफ द शीप, गॉट एंड रैबिट। ओके, हम मीन्स इसका मतलब क्या है कि हम वूल जो है वो हम जो भेड़ होती है उसके बालों से लेते हैं। ये उसके बाल है ना, जैसे इनको हम काट लेते हैं और उनसे हमें वूल मिलता है। ये गॉट से भी मिलता है, हमें रैबिट से भी मिलता है। ओके, तो वी यूज़ मतलब कि हम जो वूल है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? वो हम अपने गर्म कपड़ों के बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जो आपने नोटिस की होगी, जो हमारे गर्म कपड़े होते हैं वो ज़्यादातर हमारे वूल से बने होते हैं, ठीक है ना। तो वूल हम इसलिए यूज़ करते हैं। ओके, तो चलते हैं अगले टॉपिक की और। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिल्क। तो सिल्क हमें कहाँ से मिलता है? सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। छोटी सी बात है, आप याद रख लो, सिल्क हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से। ओके, सिल्क वॉर्म एक तरह का कीड़ा होता है जिससे हमें सिल्क मिलता है, ठीक है ना। सिल्क एक बहुत महंगा क्लॉथ होता है, बहुत महंगा फाइबर होता है। ओके, तो चलते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हाउ वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स। हम सिल्क को सिल्क वॉर्म से कैसे प्राप्त करते हैं? ओके, तो सबसे पहले क्या होता है कि सिल्क वॉर्म जो होता है, सिल्क वॉर्म एक कीड़ा होता है, वो एक स्टिकी फ्लूइड को सेक्रीट करता है। मीन्स एक स्टिकी फ्लूइड मीन्स एक चिपचिपे से फ्लूइड को ना वो अपने से बाहर निकालता है, जो कि सिल्क फाइबर बनता है। मीन्स सिल्क के छोटे छोटे धागे बन जाते हैं। जैसे ये पिछली थी ना, जैसे ये देखो ये कर रहा है, ये छोटे छोटे धागे बन रहे हैं इसके आले दुआले, ठीक है ना, ये बन रहे हैं, ठीक है ना। ये ऐसे सेक्रीट करता है फ्लूइड को, उसके धागे बन जाते हैं, ठीक है। तो फिर जो सिल्क फाइबर टर्न्स इनटू प्यूपा एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग इज नोन एज कोकून। तो जो सिल्क फाइबर होता है, जो छोटे छोटे धागे बने होते हैं, वो ऐसे एक ना एक प्यूपा की शेप ले लेता है, एक प्यूपा ऐसी ले लेता है, प्यूपा में टर्न हो जाता है। तो उसकी प्रोटेक्टिंग कवरिंग ये होती है ककून की। ककून आपने सुना होगा, ये उसकी प्रोटेक्टिंग कवरिंग जो ऊपर की चीटी चीटी परत, जो वाइट परत आपको दिख रही है, वो है ककून, ठीक है। तो जो कोकून है उनको फिर उबाला जाता है, ठीक है ना। कोकून्स आर बॉयल्ड एंड टू गेट सिल्क फाइबर। जब कोकून को वो मीन्स जब सिल्क फाइबर को वो प्यूपा की स्टेज में आ जाता है ना, मीन्स तो उनको छुपाने के लिए, सिल्क फाइबर को अपने अंदर छुपाने के लिए वो कोकून बन जाता है। बाहर उसके एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाती है कोकून की। तो वो कोकून की कवरिंग को हटाने के लिए हम सिल्क फाइबर को उबालते हैं, ठीक है ना। उसको उबाला जाता है। तो सिल्क फाइबर जो होता है बहुत ही फाइन क्वालिटी का होता है और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है ना। और मैं आपको ये बात बता दूं कि एक मीन्स सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए सिल्क वॉर्म जो है उसकी प्रक्रिया में मारे जाते हैं, ठीक है ना। जब वो उबाले जाते हैं तो सिल्क वॉर्म मर जाता है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वीडियो का देखते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है, जिनको हम आर्टिफिशियल फाइबर्स भी कहते हैं या सिंथेटिक फाइबर, जो मैन मेड फाइबर्स होती हैं, जो लैब में प्रिपेयर होती हैं। ओके, जो फाइबर्स लैब में प्रिपेयर होती हैं। ओके, तो चलते हैं हम सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर दोज फाइबर दैट आर प्रिपेयर्ड इन लैब्स बाय मैन। जो मैंने आपको बताया था कि सिंथेटिक फाइबर्स वो फाइबर्स होती हैं जो कि लैब्स में प्रिपेयर होती हैं, लैब्स में प्रिपेयर की जाती हैं एक आदमी के द्वारा, ठीक है ना। तो इसकी एग्जांपल आती है रेयॉन एंड पॉलिस्टर। ओके, जो कि आपको पता है कि रेयॉन भी है, पॉलिस्टर भी एक सिंथेटिक फाइबर है जो कि लैब्स में केमिकल से बनाई जाती है, ठीक है ना। आपने नाइलॉन भी सुना होगा, नाइलॉन की डोर से आप पतंग उड़ाते हैं ना, वो भी एक लैब मीन्स सिंथेटिक फाइबर है जो कि लैब में तैयार की जाती है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है सिंथेटिक फाइबर्स की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स। मीन्स एडवांटेजेस क्या होती हैं? एडवांटेजेस वो होती हैं कि इसके फ़ायदे क्या है, डिसएडवांटेजेस वो होती हैं कि इसके नुकसान क्या है, ठीक है ना। हर चीज़ का कोई ना कोई नुकसान भी होता है, हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा भी होता है। तो देखते हैं सिंथेटिक फाइबर का एडवांटेज मीन्स उसका फ़ायदा क्या है और डिसएडवांटेज उसका नुकसान क्या है। तो एडवांटेजेस के पहले देखते हैं कि ये सबसे मीन्स
इट्स लेस एक्सपेंसिव, मीन्स ये ज़्यादा महंगी नहीं होती, बहुत कम, मीन्स आपने इसका जो कपड़ा होता है वो सस्ता होता है। जो इसकी एडवांटेज, इसका फ़ायदा है कि ये सस्ती होती है, ड्यूरेबल होती है, मीन्स ज़्यादा टाइम तक रहती है, ड्राई क्विकली मीन्स जल्दी से सूख जाती है, ईजी टू मेंटेन मीन्स इनकी मेंटेनेंस भी थोड़ी ईजीली होती है, ठीक है। तो इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, ये हीट होने पे मेल्ट जल्दी कर जाती है, मेल्ट हो जाती है। इसकी एक खामी ये है कि ये जब ये हीट करते हैं ना, हम इसे, आप देखना किसी भी सिंथेटिक फाइबर को आप हीट करना ना गैस पे कभी भी, तो वो जल्दी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी वजह से हम इनको लैब्स में नहीं पहन सकते, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर को हम लैब में नहीं पहन सकते, क्योंकि लैब में कई जगह पे बहुत टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पर ये मेल्ट कर सकती है, तो इसलिए हम इसे लैब में नहीं पहन सकते। ये इसकी एक डिसएडवांटेज है, इसकी एक खामी है, ठीक है। तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो यहाँ पर सॉरी, टॉपिक अगला कोई नहीं है, तो हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, कैसा लगा हमारा चैप्टर, तो प्लीज़ हमें लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके हमें बताएं, तो हमारी वीडियो को शेयर करें। तो मैं स्टूडेंट्स, मुझे आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आप अगर चाहते हो कि हम आपके लिए और सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी लाएं, जैसे कि मैथ्स, तो हमारे चैनल को प्लीज़ डोनेट करें। मैं अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। अगर कोई बच्चा मुझे डोनेट करना चाहता है तो वो ज़रूर कर सकता है। हम डोनेशन की किसी को वैसे भी वो मैं फोर्सफुली नहीं कह रहा, अगर कोई चाहता है तो वो कर सकता है। डोनेशन के पैसे से हम वीडियो मीन्स जो हम मैथ्स की वीडियो का सेटअप होता है ना, वो थोड़ा कॉस्टली होता है। जैसे कि ये साइंस का है, ये तो हम प्रेजेंटेशन के द्वारा मीन्स हमें कुछ लिखना नहीं पड़ता, हम वैसे ही समझा देते हैं। लेकिन जो मैथ्स वगैरह को वो लिखना होता है, थोड़ा कॉस्टली आता है उनका, तो वो ख़रीदने के लिए अगर कुछ आप डोनेट कर सकें तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपका छोटा सा अमाउंट भी हमारे लिए बहुत काम आ सकता है। तो अगर आप नहीं भी करना चाहते तो कोई बात नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन्हें, आपकी बहुत हेल्प होगी हमारे लिए। तो थैंक्स बेटा फॉर वाचिंग माय वीडियोस। तो हम अगली वीडियो पे आपको चैप्टर 4 लेकर आएंगे, ठीक है ना। ओके, चलो, थैंक्स।